Assalamu alaikum dear students. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. With you I am Qazi Muhammad Saidullah and we are reading the drama. Drama is a genre of literature. As you know that there are different genres of the literature. Genre means kind. Novel, short story, drama, etc. These are the genres of the literature and we are going to read drama, a great genre, an important genre of the literature. First of all, we start from its definition. Drama is a mode of fictional representation through dialogue and performance. ड्रामा जो होता है वो हमारे पास डायलॉग और परफॉर्मेंस की सूरत में एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है. इट इज़ वन ऑफ द लिटरेरी जॉनर्स विच इज़ एन इमिटेशन ऑफ सम एक्शन. किसी भी एक्शन की नकल को हम ड्रामा कहते हैं. ड्रामा इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ प्ले रिटन फॉर थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो एंड फिल्म. फिल्म के लिए, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए कोई प्ले की किस्म भी ड्रामा हो सकती है. द वर्ड ड्रामा इज़ derived फ्राम द ग्रीक वर्ड ड्राम, मीन्स टू डू और टू एक्ट, मीन्स कुछ करना, प्रैक्टिकली करके दिखाना. इन द मोस्ट जनरल सेंस इट could be defined as any work designed to be represented on stage by the actors is called drama. ड्रामे के लिए एक्टर्स का होना ज़रूरी है, स्टेज का होना ज़रूरी है, और कोई भी वर्क जब हम उसको इस तरीके से तरतीब दें कि हम उसको स्टेज पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हों, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेज पर, वो हमारे पास ड्रामा कहलाती है. इन सिंपल वर्ड्स, अ ड्रामा इज़ अ कंपोजिशन इन वर्ड्स और प्रोज. ये वर्ड्स की सूरत में या प्रोज की सूरत में होती है. प्रेजेंटिंग अ स्टोरी इन अ पैंटोमाइन और डायलॉग, डायलॉग की फॉर्म में होता है. It contains conflict of characters, particularly the ones who perform in front of audience on the stage. स्टेज पे मौजूद जो शख्स इसको परफॉर्म कर रहा होता है, उस करेक्टर्स के अंदर कन्फ्लिक्ट होते हैं. एंड कन्फ्लिक्ट इज़ द सोल ऑफ द ट्रेजिडी. द पर्सन हु राइट्स ड्रामा फॉर स्टेज डायरेक्शंस इज़ नोन एज ड्रामाटिस्ट और प्ले राइट. और वो शख्स जो ड्रामा लिखता है, हम उसको ड्रामाटिस्ट कहते हैं या प्ले राइट कहते हैं. आगे हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा. कितनी किस्म का ड्रामा आपके पास होता है. ड्रामा कॉमेडी फॉर्म भी हो सकता है, ट्रेजेडी भी हो सकता है, फार्स भी हो सकता है, मेलोड्रामा, म्यूज़िकल ड्रामा. लेट्स ईच इन डिटेल. कॉमेडी. कॉमेडीज आर लाइटर इन द टोन देन ऑर्डिनरी वर्क्स एंड प्रोवाइड अ हैप्पी कंक्लूजन. कॉमेडी के अंदर हमेशा जो एंडिंग होगी वो हैप्पी होगी. द इंटेंशन ऑफ ड्रामाटिस्ट इन कॉमेडीज इज़ टू मेक देयर ऑडियंस लाफ. कॉमेडी के अंदर जो इंटेंशन होती है ड्रामाटिस्ट की, जो ज़्यादातर इरादा होता है, वो ये होता है कि ऑडियंस को इंटरटेन करना. हेंस दे यूज़ क्वाइंट सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल कैरेक्टर्स एंड विटी रिमार्क्स, ताकि जो ऑडियंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अम्यूज़ हो सकें. नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रेजिडी. ट्रेजिक ड्रामाज यूज डार्कर थीम्स सच एज डिज़ास्टर्स, पेन, डेथ. प्रोटोगोनिस्ट ऑफन हैव अ ट्रेजिक फ्लॉ, आ करेक्टरिस्टिक्स दैट लीड्स हिम टू देयर डाउनफॉल. ये ट्रेजिक फ्लॉ की डेफिनेशन है. हर ट्रेजिडी के अंदर एक ट्रेजिक हीरो के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होता है और उसकी ट्रेजिक फ्लॉ की डेफिनेशन बनेगी करेक्टरिस्टिक्स दैट लीड्स हिम टू देयर डाउनफॉल. ऐसी वो भी जो हीरो की डाउनफॉल, उसकी शिकस्त का वजह बनती है, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं, और ग्रीक में इसको हमाशा का नाम भी दिया जाता है. थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है फार्स. ये ऐसा ड्रामा होता है, जनरली अ फार्स इज़ नॉनसेंसिकल जॉनर ऑफ द ड्रामा, यानी कि मज़ाया किस्म का ये हमारे पास ड्रामा तो नॉनसेंसिकल, विच ऑफन ओवर एक्ट्स और इंगेजेस स्लैपस्टिक्स ह्यूमर. स्लैपस्टिक ह्यूमर का मतलब यानी कि प्रैक्टिकल ह्यूमर दिखाता है, फिजिकल ह्यूमर इसमें बयान की जाती है. मेलोड्रामा. मेलोड्रामा इज़ एन एग्जैजरेटेड ड्रामा. ऐसा ड्रामा जिसके अंदर बनाओ जुड़ाओ, एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा होती है. विच इज़ सेंसेशनल एंड अपील्स डायरेक्टली टू द सेंसेस ऑफ द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस के ऊपर डायरेक्टली तौर पर असरअंदाज हो रही होती है. जस्ट लाइक द फार्स, बिल्कुल फार्स की तरह, द कैरेक्टर्स आर ऑफ अ सिंगल डायमेंशन एंड सिंपल और मे बी स्टीरियोटाइप या रिवायती भी हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है म्यूज़िकल ड्रामा. इन म्यूज़िकल ड्रामाज ड्रामाटिस्ट नॉट ओनली टेल द स्टोरीज थ्रू एक्टिंग एंड डायलॉग बट थ्रू डांस एज वेल एज म्यूज़िक. जो करेक्टर्स होते हैं इसके अंदर उनके करेक्टर के साथ साथ म्यूज़िक भी होता है. ड्रामाटिस्ट म्यूज़िक को भी इस्तेमाल करते हैं. ऑफन द स्टोरी में बी कॉमेडिक दो इट में आल्सो इन्वॉल्व द सीरियस सब्जेक्ट्स. अब इसके अंदर जो स्टोरी हो सकती है वो सीरियस भी हो सकती है और कॉमेडिक भी हो सकती है. इनमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हैं वो फेमस वो कॉमेडी और ट्रेजेडी फॉर्म में जो ड्रामा होता है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे पास.
अब ये हम इनकी देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर। एग्जांपल 1 हमारे पास है मच एडो अबाउट नथिंग, विलियम शेक्सपियर की ये कॉमेडी है। इसके अंदर हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये है। मच एडो अबाउट नथिंग इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म शेक्सपियरियन कॉमेडी इन द मॉडर्न टाइम्स। द प्ले इज रोमांटिकली फनी in that love between hero and Claudio is laughable as they never even get a single chance to communicate on the stage until they get married। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास हीरो हैं और क्लाडियो के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लाफेबल है, मज़ाक का है, क्योंकि पूरे प्ले के अंदर इनकी कम्युनिकेशन आपस में नहीं होती। शादी के बाद फिर इनकी कम्युनिकेशन होती है या इनकी आपस गुफ्तगू होती है। देयर रिलेशनशिप लैक्स डेवलपमेंट एंड डेप्थ, इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है और डेप्थ भी नहीं है। They end up merely as caricatures, exemplifying what people face in life when their relationships are internally weak। ये हमें दिखा होता है जब लोगों के ताल्लुकात आपस में कमज़ोर हो तो फिर किस तरीके से सूरत हाल पैदा होती है। लव बिटवीन बेंट्रिक एंड द बेट्राइस इज़ अम्यूजिंग एज इनिशियली देयर कम्युनिकेशन आर वेरी स्पार्की। शुरू में तो इन दोनों की जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा तंज भरी होती है, तेज़ होती है, एंड द हीट ईच अदर, और एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं। हाउएवर दे ऑल ऑफ सडन मेकअप एंड स्टार्ट लविंग ईच अदर, फिर अचानक से ये इनके दरमियान बनाव हो जाता है और वो एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास कॉमेडी की मिसाल है जिसके अंदर एंड के अंदर जो होता है हमारे पास वो एंड हैप्पी होता है। स्टार्ट में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स आ जाएँ, परेशानी आ जाए करेक्टर्स के दरमियान, लेकिन एंड के अंदर फौरी तौर पर या तो शादियाँ हो जाती हैं या तो कोई उनकी हैप्पी एंडिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल 2 एडिपस रेक्स। हम इसको देखते हैं। एडिपस रेक्स की ये सोफोक्लिस ने लिखा था, ये एक ट्रेजेडी है। सोफोक्लिस मिथिकल एंड द इमॉर्टल ड्रामा। एडिपस रेक्स इज थॉट टू बी हिज बेस्ट क्लासिकल ट्रेजेडी। एरिस्टोटल हैज एडजस्ट दिस प्ले, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेजिक ड्रामा इन दिस बुक पोइटिक्स बाय गिविंग द फॉलोइंग रीजंस। मुदर्रिस रीज़न की बिना पर वो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता है अपनी पोइटिक्स के अंदर। बुक है जो अरिस्टोटल ने लिखी थी। द प्ले अराउजेज इमोशंस ऑफ पिटी एंड फेयर एंड अचीव्स द ट्रेजिक कथारसिस। इस प्ले के अंदर इमोशंस होती हैं पिटी और फेयर के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजिडी इज़ टू अराउज पिटी एंड फेयर। अगर किसी ट्रेजिडी के अंदर पिटी और फेयर नहीं है तो वो बेस्ट ट्रेजिडी नहीं होगी। पिटी फॉर द प्रोटैगनिस्ट एंड फेयर फॉर आवर सेल्फ। टू अचीव द कथारसिस, कथारसिस मीन द रिलीज ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फेयर। ऑडियंस के अंदर जब इमोशंस ऑफ पिटी एंड फेयर रिलीज़ होते हैं तो मकसद भी ट्रेजिडी का यही होता है कि कथारसिस पैदा करना। तो ये जो प्ले है ये हमारे पास कथारसिस पैदा कर रहा होता है पिटी और फेयर के ज़रिए। इट शोज़ द डाउनफॉल ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ऑफ हाई रैंक एडिपस। सेकंड पर है कि एडिपस किंग होता है और उसकी डाउनफॉल दिखाई जाती है, तो ये भी इस चीज़ को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द सेंट्रल कैरेक्टर सफर्स ड्यू टू हिज ट्रेजिक एरर कॉल्ड हमाशिया एज ही मर्डर्स हिज रियल फादर लॉयस एंड देन मैरीज हिज रियल मदर योकास्टा। इसके अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर है मीन्स जो हमारा हीरो है एडिपस, वो हमाशिया सफ़र करता है। मीन्स हमाशा और ये ट्रेजिक एरर, ट्रेजिक फ्लॉ भी कह सकते हैं इसके अंदर, कि उसके अंदर क्या होता है, वो अपनी बाप को कत्ल करता है, अपने माँ से शादी कर लेता है योकास्टा के साथ। और लास्ट वन पर ह्यूब्रिस द कॉज ऑफ एडिपस डाउनफॉल। ह्यूब्रिस मीन ओवरवेनिंग प्राइड, ज़्यादा फ़ख्र जो होता है इसका भी शिकार होता है हीरो, और क्या होता है इसकी डाउनफॉल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आती है थर्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये हमारे पास फार्स के एग्जाम्पल है कि फार्स मीन मज़ाया, बहुत ज़्यादा फ़नी। Oscar Wilde's play The Importance of Being Earnest is a very popular example of the Victorian farce. In this play, a man uses two identities. एक शख्स से उसकी दो शिनाख्त होती हैं। वन ऐसे सीरियस मैन जैक, एक तो वो बिल्कुल संजीदा पर्सन होता है, उसका नाम जैक, मीन्स वो दो नाम इस्तेमाल करता है। हिज एक्चुअल नेम जो उसका असल नाम भी होता है, विच ही यूजेस फॉर द सिसली हिज वर्ल्ड एंड एज रॉग नेम्ड अर्नेस्ट फॉर हिज लव्ड बिलोवेड वुमेन। और अपनी महबूबा के लिए वो अर्नेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता है। ये जो सिसली है ये करेक्टर है, ये इसकी गार्डियन होती है, सॉरी जो हमारे पास हीरो है ऑस्कर वाइल्ड के इस प्ले का, अर्नेस्ट, ये इसके पाल रहा होता है क्योंकि इसके बाप ने इसको गोद लिया होता है। तो फिर उसके मरने के बाद फिर सिसली को ये गार्ड कर रहा होता है। इसकी जो बिलोवेड होती है ग्वेंडोलिन,
अर्नेस्ट उसके लिए अपना नाम यूज़ करता है। अनलकीली एंड पर क्या होता है, बदकिस्मत ग्वेंडोलिन लव्स हिम पार्शली बिकॉज शी लव्स द नेम अर्नेस्ट। वो इससे तो बहुत कम मोहब्बत करती है, लेकिन अर्नेस्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इट इज़ व्हेन जैक एंड अर्नेस्ट मस्ट कम ऑन द स्टेज टुगेदर फॉर द सिसिली। सिर्फ सिसिली के लिए जैक और अर्नेस्ट दोनों स्टेज के ऊपर आते हैं। देन एल्गेर्नॉन, ये बेस्ट फ्रेंड होता है किसका, अर्नेस्ट का, कम्स इन टू प्ले अर्नेस्ट रोल। अर्नेस्ट का रोल अदा करने के लिए ये जब स्टेज के ऊपर आता है, एंड हिज वर्ड इमीडिएटली फॉल्स इन लव विद द अदर अर्नेस्ट। जबकि इसकी जो वर्ड होती है जिसका नाम ने सिसिली कहा था, सिसिली फौरी तौर पर उसके यानी कि अर्नेस्ट जो सेकंड कैरेक्टर एल्गिनॉन आया होता है अर्नेस्ट का रोल प्ले करने के लिए, उसके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। दस टू यंग वीमेन थिंक दैट दे लव द सेम मैन। दोनों औरतें सोचती हैं, कौन सी होते हैं, सिसिली और नेक्स्ट है हमारे ग्वेंडोलिन। ये दोनों सोचती हैं कि हम दोनों एक ही शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं। एन अकरेंस दैट अज्यूम्स द ऑडियंस, और ये एक ऐसा वाक़या होता है जो कि पूरे ऑडियंस को हैरान कर देता है, मज़ाहिर किस्म का प्ले बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हायरेस बाय द हेनरी जेम्स। द हायरेस इज बेस्ड ऑन द हेनरी जेम्स नॉवल वाशिंगटन स्क्वायर, डायरेक्टेड फॉर स्टेज परफॉर्मेंस बाय द विलियम वायलर। दिस प्ले शोज एन अनग्रेसफुल एंड होमली डॉटर ऑफ अ डोमिनेटिंग एंड अ रिच डॉक्टर। एक रिच डॉक्टर की बेटी होती है, उसके बारे में बताया जाता है। शी फॉल्स इन लव विद अ यंग मैन, उसे एक नौजवान आदमी से मोहब्बत हो जाती है, मॉरिस टाउनसेंड, एंड विशेज टू इलोप विद हिम, और उसके साथ भाग जाने के लिए वो ख्वाहिश करती है। बट ही लीव्स हर इन लॉज, लेकिन वो जो शख्स होता है वो इसे मुसीबत में छोड़ जाता है। द ऑथर क्रिएट्स मोलोड्रामा टुवर्ड्स द एंड के अंदर मोलोड्रामा की कंडीशन पैदा हो जाती है। व्हेन कैथरीन टीच अ लेसन टू मॉरिस एंड लीव्स हिम इंस्टेड, जब कैथरीन मॉरिस को तो लेसन दे रही होती है, लेकिन बजाय लेसन देने के बाद फिर क्या होता है, खुद उसको छोड़ के चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ ड्रामा। ड्रामे का मेन फंक्शन क्या होता है। ड्रामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी फॉर्म्स थ्रू विच ड्रामाटिस्ट कैन डायरेक्टली स्पीक टू देयर रीडर्स। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर जो ड्रामाटिस्ट होते हैं डायरेक्टली अपने ऑडियंस के साथ क्या कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं या उनके साथ मुखातिब हो रहे होते हैं और द ऑडियंस, एंड दे कैन रिसीव इंस्टेंट फीडबैक ऑफ ऑडियंस, और फौरी तौर पर ऑडियंस का फीडबैक भी उनको मिल रहा होता है या कि जो परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं है। A few dramatists use their character as a vehicle to convey their thoughts and values. कुछ कैरेक्टर्स या कुछ ड्रामाटिस्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो अपने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी सोच को, अपनी वैल्यूज़ को ज़ाहिर करने के लिए। एक राइटर है, उसकी जो सोच है वो कुछ सोसाइटी में देखता है, अब उस चीज़ को जब वो उजागर करना चाहता है तो फिर वो अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए उन बातों को वाज़ेह कर रहा होता है। सच एज पोएट्स डू विद पर्सन्स, जिस तरह के शायर करते हैं, एंड नॉवलिस्ट डू विद द नरेटर, और नॉवलिस्ट अपने नरेटर के साथ करते हैं। सिंस ड्रामा यूजेस स्पोकन वर्ड्स एंड डायलॉग, दस लैंग्वेज ऑफ करेक्टर्स प्लेज अ वाइटल रोल, और वहाँ पर जो करेक्टर्स की जो लैंग्वेज होती है, जो डायलॉग होते हैं, वो बड़े अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक किस्म से राइटर के आइडियाज़ को आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। As it may give clues to their feelings, personalities, backgrounds and the change in the feelings. वहाँ पर जो feelings हैं, background हैं, changes हैं, personalities हैं, इन तमाम चीज़ों का वो क्या कर रहे होते हैं, इज़हार कर रहे होते हैं। In dramas, the characters live out a story without comments to author. In the dramas, the characters live out a story without any comments. जो characters होते हैं वो बगैर किसी कमेंट के, author के डायरेक्ट कमेंट्स के, वो वहाँ पर कुछ निशानियाँ छोड़ जाते हैं। प्रोवाइडिंग द ऑडियंस अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द करेक्टर, और बराह रास्त उनको करेक्टर्स प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस, ज़िंदगी के तजर्बात की।